किले को बचाओ। क्या क्राउन प्रिंस अभी तक भाग गए हैं? यंग प्रिंस के लिए भागना इतना आसान नहीं है। हम इस जगह की रक्षा आखिरी दम तक करेंगे, जब तक एक भी घंटी नहीं बज जाती। ये वही आदमी है जिसने ये युद्ध शुरू किया है। गलखेन के सम्राट अर्नोल्ड हेन। Let's go! मैंने अपनी ये जिंदगी जी ली है। हालांकि इस बार ऋषि मदार वेजदार, तुम एक कपटी महिला हो। तुम क्राउन प्रिंस के लिए योग्य नहीं हो। आज से मैं ये घोषणा करता हूँ कि हमारी सगाई तोड़ दी गई है। ठीक है, मैं समझ गई। हे, मैं हमारी सगाई तोड़ रहा हूँ यहाँ पे। तुम्हें चिंता होनी चाहिए कि इसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा, है ना? बिल्कुल भी नहीं। आपका दिन अच्छा रहे। ओए ऋषि, कहाँ जा रही हो? तुम मुझे सुन क्यों नहीं रही हो? जैसे कि उम्मीद थी, मैं सचमुच वापस आ गई। हे, वापस आओ यहाँ पर। मुझे पहले से ही पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है।
आखिरकार मैंने ये जिंदगी 7वीं बार जी है। मुझे अब भी अच्छी तरह से याद है कि मेरी पहली जिंदगी कैसी थी। ऋषि इमदाद रेसदार, तुम एक कपटी महिला हो। तुम क्राउन प्रिंस के लिए योग्य नहीं हो। आज से मैं ये घोषणा करता हूँ कि हमारी सगाई तोड़ दी। हाँ, आप हमारी सगाई तोड़ रहे हैं, पर क्यों? इसके अलावा मैं तुम्हें इस देश से निकालता हूँ। महाराज डायट्रिच, आप ये क्या कह रहे हैं? अभी मुझे तुम्हारे अपराधों का भी सबको बताना है। मेरे अपराध? हमारा डोकल वंश, मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि मेरी बेटी मुझे धोखा देगी। शर्म करो ऋषि, ये झूठे आरोप है। प्लीज मेरी बात तो सुनिए। पापा, मामा, मेरी सगाई टूट गई और मेरे परिवार ने मुझे छोड़ दिया। बदन ढकने के कपड़ों के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं था। अब से मैं क्या करूंगी? क्या उसके को देखना मजेदार है? उसी वक्त मेरी मुलाकात एक फेरी वाले ग्रुप से हुई। ऐसा लग रहा है कि इसके लिए कोई हमारी गाड़ियाँ पड़ोसी देश में जा रही है। क्या तुम आना चाहती हो? क्या ये सही होगा लीडर? आप आसानी से पागल बन जाते हैं जब आके खूबसूरत लड़की के साथ होते हैं। क्या ये लोग व्यापारी हैं? पागल लोग, मुझे कम मत समझो। मुझे लोगों को पहचानना आता है। चांद की रोशनी ही रही इतना चमकने वाला अद्भुत रेशम, ये विश गुलास है ना? या तो तुम राज परिवार से हो या तुम ड्यूक की बेटी हो, है ना? तुम्हारी जैसी प्रिंसेस इतनी रात को। एक्सक्यूज मी, क्या आप मेरी अंगूठी खरीदना चाहेंगे? हम सिर्फ सामान खरीदते और बेचते नहीं हैं। हम वो सामान बेचते हैं जो हमें उत्साहित करता है और हमारे दिलों को छू जाता है। बेचना और खरीदना दोनों की वस्तु को पसंद करते हैं और इसको बेचने या खरीदने से लाभ कमाते हैं। यही एरिया कंपनी का सिद्धांत है। तुम्हारे चेहरे से मैं देख सकता हूँ कि तुम सोच रही हो कि ये तो मजेदार है। वो यहाँ से आगे कोई भी पत्थर की लकीर नहीं है जब तक तुम यहाँ पर हो। तुम व्यापारी क्यों नहीं बन जाती हो? मैं व्यापारी बन जाऊं? मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं था। तुम्हें उस घटिया प्रिंस की पत्नी बनने से आजादी मिल गई है। अब से तुम जहाँ चाहे वहाँ जा सकती हो। जैसा तुमने चाहा था अब तुम आजाद हो। जैसा मैंने चाहा था अब मैं आजाद हूँ। तुम्हारी आंखें अच्छी है। इसके अलावा तुम्हारे नसीब अच्छे हैं जो तुम हमारे जैसे व्यापारी से मिले। अगर तुम व्यापारी बनती हो, मुझे लगता है वो मजेदार होगी। तुम हमारे साथ आना चाहती हो? मुझे अपने साथ ले जाइए, मुझे सिखाइए कि बिजनेस कैसे करते हैं। मेरी पहली जिंदगी में मैंने चेयरमैन तुली की मदद से व्यापार करना सीखा। फिर मैंने एक व्यापारी के रूप में इंडिपेंडेंट हो गई। मेरा भी एक सपना था कि मैं पूरी दुनिया घूमूं और हर देश में घूमूं। जब घूमने के लिए सिर्फ एक ही देश बचा था, मैं एक युद्ध के बीच में फंस गई और मेरी जान चली गई। ऋषि इमदाद रेसदार, तुम एक कपटी महिला हो। तुम क्राउन प्रिंस के लिए योग्य नहीं हो। आज से मैं ये घोषणा करता हूँ कि हमारी सगाई महाराज तोड़ दी। डायट्रिच, ये क्या हो रहा है? मेरा ड्रेस, मेरी रिंग फिर से वही है। क्या ये सपना है?
इसके अलावा मैं तुम्हें देश से भी निकालता हूँ। दर्द हो रहा है। क्या तुम इतनी दुखी हो कि हमारी सगाई टूट गई है? ये सपना नहीं है, तो फिर मुझे जल्दी करनी चाहिए, वरना मैं महल के अंदर नहीं आ पाऊंगी। प्लीज एक्सक्यूज मी। ओए ओए, तुम ऋषि कहाँ जा रही हो? भगवान आपका शुक्रिया। मुझे नहीं पता क्यों, पर मैं अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर सकती हूँ। उस रात मुझे यही अफसोस था कि अपनी कोई भी चीज मैं ले नहीं जा सकी। अगर मेरे पास बिजनेस करने के लिए पैसे होते तो मैं अपना बिजनेस जल्दी बढ़ा सकती थी। मैं आर्या कंपनी के पास जाना चाहती हूँ, चेयरमैन तोली से फिर से मिलने के लिए। हालांकि जब मैं वहाँ पहुँची तो वो पहले ही जा चुके थे। नहीं, क्या ये इसलिए हुआ क्योंकि मैं घर वापस गई अपना सामान लेने के लिए? विदेशी औषधीय जड़ी बूटियों का विश्वकोश दादाजी ने दिया था। अब जब मेरे पास पैसा है तो यह मुझे तय करना है कि मुझे क्या करना है। अपने दूसरे जीवन में मैंने अपनी निजी संपत्ति को बेचने से प्राप्त पैसों से समुद्र पार किया और फार्मेसी की पढ़ाई की। औषधीय जड़ी बूटियों के वितरण की जानकारी, महामारी के समय और मेरे पहले जीवन में हुए अन्य अनुभवों से मुझे मदद मिली। एक समय मैंने बीमार राजकुमार को बचाने के लिए उत्तर देश की ओर प्रस्थान किया। अब तुम काफी ठीक लग रहे हो पायल। थैंक यू वेत्सनर। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ठीक हूँ। ये सब तुम्हारी दवाइयों की वजह से हुआ है। ये तो अच्छी बात है। मैं अपनी फार्मासिस्ट की जिंदगी से बहुत खुश हूँ। यह बहुत फायदेमंद है, लेकिन अपने पहले जीवन की तरह मैं दूसरे जीवन में भी युद्ध में फंस गई और मेरी जान चली गई। तुम एक कपटी महिला हो, तुम क्राउन प्रिंस के लिए योग्य नहीं हो। आज से मैं ये ऐलान करता हूँ कि हमारे साथ। मैं समझ गई। अपने तीसरे जीवन में मेरा लक्ष्य ये है कि अलग अलग क्षेत्र में आगे बढ़ना है, जिसे मैंने अपने पहले जीवन में खोजा था। वह रास्ता मुझे उस विशेष क्षेत्र के एक प्रतिभाशाली विज्ञान तक ले जाता है। दिलचस्प बात यह है कि विज्ञान मेरे दूसरे जीवन का परिचित चेहरा है। वो प्रोफेसर मिशेल। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि थ्योरी कितनी सही है, तुम्हें हमेशा ही प्रयोग करते रहना होगा। उसी के ही आधार पर तुम्हें कोई भी निर्णय पे पहुंचना होगा। समझ गई टीचर। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें रिसर्च करने में मजा आ रहा है ना? मुझे नई चीजें सीखने में बहुत मजा आता है, क्योंकि दुनिया बढ़ रही है। यहाँ तक कि कल भी कल तक जैसा नहीं लगता। उसके बाद हम अलग हो गए। मैंने अपनी खोज अकेले ही जारी रखी, पर फिर भी एक और बार मैं एक और युद्ध में मारी गई। और अपनी फोर्थ लाइफ में मैंने एक ड्यूक के फैमिली की एक मेड के रूप में सेवा की। और अपनी सिक्स्थ लाइफ में मैं एक योद्धा बन गई, एक लड़के के रूप में। मैंने अपनी हर जिंदगी बहुत खुशी से जी है। हालांकि मैं फिर से मर गई 5 साल बाद, मेरी नई जिंदगी के बाद। अगर मैं युद्ध में ना मरूं, फिर भी मैं एक मुश्किल भरी जिंदगी जीती हूँ और ज़्यादा काम करने की वजह से मेरी मौत हो जाती है। ये मेरा 7th टाइम ऑफ लूप है। मैं अपनी ये ज़िंदगी लापरवाह और शांति से जीना चाहती हूँ। इसके अलावा मैं इस बार जीऊँगी। सोचने की बात है, मैं हमेशा सामने के दरवाजे से निकलती हूँ। अगर मैं इस रास्ते पे जाऊँ तो लगता है तुम्हें बहुत जल्दी है। सम्राट अर्नोल्ड हेन। क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं इस देश में पहली बार आया हूँ। मेरा नाम ऋषि इरमगार्ड वेजनर है। मैं आपको पहली बार देख रही हूँ, पर मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। कुछ देर पहले तुमने मुझे सम्राट कहा था, है ना? मेरे पिताजी सम्राट अभी भी जिंदा है और मैं अभी भी क्राउन प्रिंस हूँ।
मुझे माफ़ कर दीजिए योर हाइनेस। मुझसे गलती हो गई क्योंकि मैं जल्दी में थी। हालांकि मैं बहुत जल्दी में हूँ क्योंकि मेरी सगाई टूट गई है। प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। उसकी एंगेजमेंट टूट गई। क्या कुछ हुआ है? ओलिवर, घोड़ों को तैयार करो। जैसा आप चाहो। क्या मैं जान सकता हूँ क्यों? इस शरीर में सहन शक्ति की बहुत कमी है। मुझे इस बार भी फिर से काम करना होगा। महाराज डाइट्रेट, ये तो लेडी ऋषि है। ऋषि, तुम हटो मेरे रास्ते में से, जाने दो मुझे। तुम लेट हो रही। ओह, अब मुझे पता चला कि तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनना चाहती थी। ない気持ちはよくわかる。 पर चाहे जो भी हो जाए, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। आखिरकार अगले राजा होने की खातिर मेरा ये फर्ज बनता है। लगता है मैं यहाँ पर गलत समय पर आ गई। नहीं, लगता है ये बहुत गलत। ये अच्छा होता अगर मैं थोड़ा लेट आती रहा, जैसा कि मैंने अपनी पहली जिंदगी में। कम से कम मुझे इसका मनोज चेहरा तो नहीं देखना पड़ता। ओह, अब मुझे पता चल गया। अंदर पार्टी में तुम ऐसा दिखा रही थी कि तुम ठीक हो, पर अंदर से तुम दुखी लग रही हो। तुम बहुत ही दुखी लग रही हो क्योंकि मैंने हमारी सगाई तोड़ दी है। मैं सिर्फ देखने से ही बता सकता हूँ कि तुम्हारा दिल टूटा है, इसलिए तुम घूम रही हो। तुम्हारी ड्रेस भी कीचड़ वाली हुई और तुम जख्मी हो गई हो। तुम हमारी सगाई टूटने पर ऐसी हो गई हो। क्या तुम गांडू हो? मेरी ड्रेस दुख के कारण गंदी नहीं हुई है। पहली बात तो मैं दुखी नहीं हूँ क्योंकि तुमने हमारी सगाई तोड़ दी है। क्या लेडी ऋषि ने क्राउन प्रिंस को डंप किया है? क्या उसने हमें नहीं कहा था कि उसने ही सगाई तोड़ी है? पर मुझे तो क्राउन प्रिंस ही ज्यादा दुखी लग रहे हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो। तुम लोग बंद हो जाओ, यू ब्लडी कॉमनर्स। मैं सच में बहुत खुश हूँ कि मुझे इस आदमी से शादी नहीं करनी पड़ रही है। योर हाइनेस, ये लोग आप ही के लोग हैं। आपको उनकी रक्षा करनी चाहिए और आपको उनसे ऐसे बात नहीं करनी वो तो चाहिए। तुम हो जिसे मुझसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तुम्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। मैं तो खुश हूँ कि आपने हमारी सगाई तोड़ दी। मुझ पे हंसना बंद करो। ये सही कह रहे हैं। तुम अच्छे नहीं हो लेडी ऋषि। मेरे प्यारे प्रिंस डायरिच को हर्ट मत करो। तुमने पहले भी किया है। लेडी मैरी, ऋषि, तुमने मेरी प्यारी मैरी को परेशान किया और उसे रुलाया है। मैंने पहले ही इसके बारे में सुना। तुम्हारे जैसी औरत कभी भी रानी नहीं बन सकती। आप लोग चिंता मत कीजिए। मैं आपके ऑर्डर को मानती हूँ और सगाई तोड़ती हूँ। आप मुझे फिर से कभी नहीं देखेंगे। जब से मैं एक बच्ची थी, मैंने हमेशा यही सोचा है कि मेरी वैल्यू सिर्फ क्राउन प्रिंस की मंगेतर है। पर मैं गलत थी। अब मैं अपनी खुद की वैल्यू ढूंढ पाऊंगी। अब जब मुझे वो पता है, मैं ठीक हूँ। तुम क्या बात कर रही हो? मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है मेरी जिंदगी में। तुम कितनी गंदी हो लेडी ऋषि। लेडी मैरी, चाहे तुमने मुझे फंसाने के लिए जो भी झूठ बोला हो, मुझे तुम्हारे से गुस्सा नहीं है। तुम अपने परिवार के लिए महाराज से शादी कर रही हो, है ना? तुम्हें इसके बारे में कैसा पता चला? पर याद रखना,
भविष्य ऐसा नहीं होगा जैसा तुमने कभी सोचा था। क्या? जैसा मैंने सोचा? पर तुम्हें अपने आप को और अपने परिवार को खुश रखने के लिए सक्षम होना चाहिए। प्लीज ऐसी जिंदगी जियो जिसमें तुम और तुम्हारा परिवार खुश हो, लेनी मेरी। क्योंकि मैं अब तुम दोनों की जिंदगी की प्रॉब्लम हूँ, मुझे अब चलना चाहिए। मैं अब भी उन्हीं कपड़ों में हूँ जो मेरी पहली जिंदगी में थे, पर अब मैं क्या करूँगी? लेडी रीसे, क्या मैं तुमसे थोड़ी देर के लिए बात ऐसा लग रहा है कि तुम एक अच्छी तलवारबाज हो। ऐसी तलवारबाजी तुमने आखिर कहाँ से सीखी? ये तो एक सीक्रेट है, और वैसे भी मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ। आपका हमला भी अभी अधूरा लग रहा था। ओए, तुम कौन हो? ऋषि से दूर रहो। खड़े रहो जहाँ पर तुम हो। मैं तुम्हें गलकेन के क्राउन प्रिंस के साथ लड़ने नहीं दूंगी। गलकेन के क्राउन प्रिंस? ये तो वही मॉन्स्टर प्रिंस है जिन्होंने दुश्मन के सारे सिपाहियों को अकेले ही मार दिया था। अपना मुंह बंद रखो, वरना तुम भी मारे जाओगे। महाराज अर्नोल्ड, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आप क्या कर रहे हैं? आपने अपनी तलवार ऐसे ही तो नहीं निकाली होगी। 6度目の人生の私を殺した男。 पिछली जिंदगी में मार दिया था। いずれこの人が इन्होंने 世 युद्ध 界 शुरू 中 किया を था 巻 जो き込ん पूरी だ戦 दुनिया 争 में を फैल 起こす。 गया। 私 वो が युद्ध 命を落として जिसमें मैं मारी जाऊंगी। अचानक से आप मेरे सामने ऐसे क्यों बैठ गए? पहले तो मुझे तुम ऐसे अचानक से परेशान करने के लिए माफ़ कर दो। मैं यहाँ पर तुम्हें पूछने आया हूँ कि क्या तुम मेरी वाइफ बनोगी?